सो जय हिंद एवरीवन। लास्ट में हमने डिसाइड किया था, जब हम लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था तो उसमें आपको बताया गया था कि बेसिक आपका क्या पैटर्न रहता है, क्या मार्क्स अलॉटमेंट रहता है और आपको कितना पुट इन करना है जस्ट टू गेट दी मेरिट इन। आज जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है इसमें, दिस इज़ ऑल अबाउट नो हाउ। दिस इज़ अबाउट कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे दैट यू आर गोइंग टू गेट इन, और यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर हम बात करें पहले इंग्लिश की, ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सपोज़ करिए, तो इंग्लिश में जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि दो सेक्शन में ऑब्वियसली इंग्लिश होती है। पहला सेक्शन होता है जिसको हम लोग रिफ़र करते हैं एज ग्रामर, जिसमें हम ग्रामर पढ़ते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है जो होता है हमारा लर्निंग पार्ट और अंडरस्टैंडिंग पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सिनोनिम हो गया, जैसे एंटोनिम्स हो गया, ये वाला सेक्शन। थर्ड जो सेक्शन होता है वो होता है अबाउट क्लोज टेस्ट, अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, और उसी में मैं इंक्लूसिव रखना चाहूँगी S1 और S6 वाली स्टेटमेंट्स, जिसमें हम आगे पीछे करके अरेंज करते हैं। नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ व्हाट यू कैन ट्रस्ट। आप किन चीज़ों पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो देखिए, आप ग्रामर पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर अगर आपने पढ़ी अच्छे से, बिकॉज मैं पढ़ाऊँगी उसको, तो आई बिलीव कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लर्निंग पार्ट में जो आपका सिनोनिम एंटोनिम्स है, दिस इज़ अ सेकेंडरी पार्ट फॉर मी फॉर अ रीज़न दैट दिस इज़ समथिंग विच आई विल मेक यू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम प्रिपेयर्ड। तो इसके लिए टेंशन मत लो। क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज़ अ डेली स्किल। डेली स्किल मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन उठाएं जो बहुत स्ट्रेट अवे नहीं होता, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि मैं अलॉट करूँगी आपको, एंड देन यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड देन यू विल आंसर देम, सो दैट आपका ये सेक्शन बिल्कुल भी मिस आउट ना हो। तो आपके मार्क्स कहाँ से बन रहे हैं, जो ग्रामर क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन में हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपका हो गया टेंस, ठीक है, इस और उसके साथ साथ कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस। These are all topics which might be covered in this particular grammar section, for the reason that you are able to clear your grammar section correctly. अब आते हैं लर्निंग पार्ट पे। लर्निंग पार्ट में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम। मतलब अगर एक बार आपने इसको प्रिपेयर किया, ये आपको एफकेट में भी काम देगा, या आपको एनडीए और सीडीएस फॉर एवर यू आर प्रिपेयरिंग उसमें भी काम देगा। एंड नॉट ओनली दिस, इफ़ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप सेंट्रल लेवल का बैठ रहे हो जहाँ पे भी इंग्लिश आती है, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे जाता है एनडीए सीडीएस के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, एंड दिस विल श्योरली हेल्प यू अलॉन्ग। ओके, अब आता है डेली स्किल्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैंने आपको बता दिया, आई विल अलॉट द पैराग्राफ एंड क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंशन। लर्निंग में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में दिस वुड बी डन, बट दिस वुड बी डन फॉर दी नवंबर सेक्शन। अभी हमारा ध्यान रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी ग्रामर ख़त्म करें ताकि इसके क्वेश्चन कर सकें। ये तो हो गई पहली बात। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, सपोज़ करिए कि ठीक है मैम, ये तो एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि अच्छा मैम, अगर ग्रामर आप करा रहे हो तो ग्रामर में क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ूंगा और ये कहाँ काम आने वाली। देखिए, आपके स्पॉटिंग एरर में ग्रामर काम आती है, ठीक है। दूसरी बात कहाँ काम आएगी, आजकल इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, सपोज करिए स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें से बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज, करेक्ट। उसमें स्टेटमेंट 1 दी रहेगी जिसमें कोई ग्रामर एरर होगा, और आपको और स्टेटमेंट 2 दी रहेगी जिसमें नो ग्रामर एरर होगा। इस तरह से दिया रहेगा। एंड देन आपको बोलेंगे 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2, नीदर 1 नॉर 2।
ठीक है। तो आपको फाइंड करना होगा। तो जब आपको स्टेटमेंट ही नहीं पता कि ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, या ग्रामेटिकली गलत है या नहीं, तो आप इन वाले क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो दीज आर ऑल्सो द क्वेश्चन विच हैव बीन सीन इन द फ्रीक्वेंट ईयर्स, कि ये अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए हैं। ये तो हो गया ग्रामर का पार्ट। अब आता है नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी क्रूशियल, कि मैम ग्रामर के बाद आप क्या बताओगे, कि हाउ आई वुड बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, जब आप सिनोनिम एंटोनिम्स में आते हो, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आपको जिस बात का ध्यान रखना है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग मीन्स कि आपके बेसिक वोकैबुलरी तो आनी ही चाहिए। अब बेसिक वोकैबुलरी कोई भी बच्चा होगा उसको कैसे आएगी, तो बेसिक वोकैबुलरी के लिए वी वुड बी डूइंग अ स्मॉल वार्म अप रिवीजन सेशन होगा, जिसमें आपको ब्रेनस्टॉर्म करा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी एंड देन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपको एक मॉडल टेस्ट मिलेगा। मॉडल टेस्ट पेपर्स जो होंगे, दिस विल हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग दैट हाउ मच यू नो, कितना आपको पता है। ठीक है, एंड देन वी वुड बी कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच वुड बी द स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दिस विल टेक एटलीस्ट वोकैबुलरी के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि 12 से 13 दिन आपको कंसिस्टेंट देने पड़ेंगे, तब आपका ये पूरा सेक्शन क्लियर होगा। अब आते हैं कि तो सिनोनिम्स की बात हो गई। एंटोनिम्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एंटोनिम्स के लिए आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल एज इट इज़ सेड। जब आपका एक तरफ सिनोनिम तैयार हो जाता है बेटा, तो एंटोनिम्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए एच पे आ जाता है। ठीक है, और एच पे आने के बाद यू ओनली हैव टू ब्रश अप करना है कंटेंट। इसका रिवीजन भी अगर हम करेंगे तो 10 to 12 डेज लेगा। ठीक है, प्रॉपर प्रिपरेशन अगर आप इसकी कर रहे हो। अब ये तो हो गया बेसिक चीज़ की। ठीक है मैम, ये आपने बता दिया। अब देखिए, सपोज करिए सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। अब आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी एंड उसी के साथ लाइव डिस्कशन भी होगा। गॉट द पॉइंट। दिस विल मेक यू अ बेस्ट पर्सन इन द वे कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सिनोनिम एंटोनिम्स होने के बाद एक मेजर पोर्शन आता है रीडिंग स्किल का। रीडिंग स्किल के लिए हम क्या ही कर सकते हैं, तो देखिए मैं बताती हूँ। रीडिंग स्किल को शार्प करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इफ़ पॉसिबल, अगर आपका इफ़ पॉसिबल एंड टाइम अलाउज, तो हम एक छोटा सा आर्टिकल पेपर का पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल हम पेपर का पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो करेंगे, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर होगा उसका एक कोई भी कॉम्प्रिहेंशन उठा लेंगे और क्लोज टेस्ट उठा लेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट उठाएंगे और उस कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के थ्रू हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। अब आती है थर्ड चीज़ कि हाउ विल आई इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे मॉक के फॉर्म में। गॉट द पॉइंट, एंड दिस विल मेक यू गुड ओवर हियर ऑल्सो। तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिफाइन वेरी वेरी बोल्ड पार्ट विच इज़ नोन एज जीएस।
बहुत वाइड है। जीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये कि बहुत ज़्यादा वाइड है, यू हैव मैनी टॉपिक्स। तो आर प्रायोरिटी हमने लास्ट पॉइंट पे डिस्कस की थी, और प्रायोरिटी हमारे टाइम टेबल में भी मिल रही है इसको, दैट इज़ हमारा अक्टूबर मंथ we would be finishing polity according to the priority. Polity will be finished. ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हम ख़त्म करेंगे दैट इज़ हमारा बेसिक करंट अफेयर ऑफ 40 to 50 minutes and 2 hours for question practice. टू आवर्स में 1 hour 15 minutes फॉर GS एंड रिमेनिंग जो आपका टाइम बच रहा है दैट इज़ योर 30 minutes दैट वुड बी फॉर करंट, ताकि ये नहीं छूटना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द स्कीमा राइट नाउ जो हमारा अक्टूबर में चलेगा। लेट मी मेक यू अगेन वेरी वेरी क्लियर। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो वी हैव सर्टेन थिंग कि पूरे के पूरे अक्टूबर में हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चलाने वाले हैं, दैट इज़ एक तो आपकी पॉलिटी फिनिश हो जाएगी, गारंटीड है ये, और दूसरा जो है दैट इज़ योर बेस्ट पार्ट विच इज़ करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक? वी वुड बी टेकिंग 2 month करंट अफेयर, सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, विच वुड बी फिनिश्ड। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर अक्टूबर रीजन, राइट। अब हम आते हैं कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है एंड कौन कौन सी आपकी सोर्सेज रहेंगी। सी, इफ़ यू कमिंग फॉर जोग्राफी यू कैन हैव अ वेरी नॉर्मल सोर्स फॉर ह्यूमन जोग्राफी विच इज़ ऑफ 12th क्लास, सॉरी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, राइट। इट इज़ ऑफ 12th क्लास, और इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपको इसमें से जिस टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है मिनरल्स। उसके बाद आपसे इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा दैट इज़ ऑल अबाउट योर लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉपुलेशन, सेंसस, इस तरह के क्वेश्चन हो गए, राइट। अब आते हैं हम दूसरी बुक पे, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल बुक जो कि बहुत अच्छी है। इसमें आपको मेनली कोशिश करिए कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे। इंडियन पीपल में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बट स्टिल थोड़े थोड़े जो आते हैं, जो रिपीट होते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अबाउट ट्राइब्स, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे ट्राइब्स के साथ साथ ये पूछा जाता है कि सपोज़ करिए कोई भी वो है, मान लीजिए कोई प्लांट है या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। क्रॉप है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। कहाँ है, सॉइल है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं, हमारी ज्योग्राफी हो गई। नाउ वी वुड बी फोकसिंग कि अब हमें आगे क्या, ठीक है। तो देखिए ये ज्योग्राफी वाई आई वाज सेइंग, एक तो ज्योग्राफी है दिस इज़ फॉर 12th क्लास एंड वन मोर ज्योग्राफी इज़ देयर विच इज़ ऑफ क्लास 11th, ठीक है। उसमें आपके मेजर चैप्टर्स हैं वो कि फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स में आपके कुछ टॉपिक्स कॉमन है जैसे करेंट्स, जैसे कि आपका चैप्टर विच इज़ रेडिएशन रिलेटेड, इससे क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट आने लगे हैं। थर्ड आपका हो जाता है जिसमें आपका क्लाइमेट है। फोर्थ आपका हो जाता है जिसमें आपको पढ़ना है कि क्लाइमेट का CWG क्या रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। एंड फिफ्थ है इंपॉर्टेंट विच इज़ ड्रेनेज, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बट एक बहुत मेजर पॉइंट फॉर्म करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योग्राफी। दिस वुड बी टेकन इनटू नवंबर में भी कराई जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेंदी है तो हम पहले वो स्कोरिंग और जल्दी जो हो सके वो करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट आता है बायो में, बायो नहीं पढ़नी है,
बिकॉज पता नहीं कम आए ज़्यादा नहीं बेटा, बायो पढ़नी है बिकॉज बायो से क्वेश्चन आते हैं एंड इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट कि अब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। देखिए बायोलॉजी में जो आपको पढ़ना है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ाया जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं पढ़ना है। दिस इज़ क्लास 12th। वाई आई एम टेकिंग साइंस ऑफ क्लास 12 बिकॉज 12 की साइंस पढ़ लोगे तो तुम्हें 9th-10th का कंबाइंड प्लस एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। लाइक 9th-10th इज़ फॉर श्योर गुड, बट 9th-10th के अलावा 12th और 11th की अगर हम बायो पढ़ते हैं तो हमें इसका मिनी वर्जन मिल जाता है। 9th एंड 10th का मिनी वर्जन मिल जाता है, प्लस हमें क्या मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। ठीक है, कि पेपर की डिमांड क्या होने वाली है। दिस इज़ फॉर CDS। इफ़ यू आर एन NDE कैंडिडेट दिस मच इज़ मोर देन इनफ। Getting the point? Now coming to the last point which is very very important, you need to see it। अब देखिए हमें इसमें से क्या क्या पूछ सकता है। इसमें से आपका कुछ भी नहीं, मतलब इस वाले सेक्शंस में आपका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें नहीं पूछ रहा है। दैट इज़ आपसे ये नहीं पूछ रहा है, 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 आपसे ये पूछेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। आपसे ये वाले भी चैप्टर्स नहीं पूछेगा। दिस ही वुड बी आस्किंग बेसिकली द चैप्टर्स विच आर एज फॉलोज वट एवर आई हैव मैंशन। अब देखिए बायो में जब आप आते हो तो ये 12th की बायो है, 11th की है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स आते हैं। जैसे आपसे डाइवर्सिटी चैप्टर से पूछता है। डाइवर्सिटी मीन्स कि मॉस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मॉस किसका एग्जाम्पल है। या आपसे पूछ लेगा कि आर्थ्रोपोड का में 13 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर दिस वी वुड बी डूइंग दिस इन अ मिनी फॉर्म, जिसके लेक्चर्स ऑनलाइन भी अपलोड होंगे और NCERT एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी। दिस इज़ योर बेस्ट मॉक सोर्स। ठीक है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। अब आता है फंडामेंटल्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। दिस इज़ अ की फॉर NDA के लिए तो ये मस्ट है, और जो CDS के बच्चे हैं उनके लिए भी मस्ट है, बट सेलेक्टिव है क्योंकि आपके पास बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है तो इसको सेलेक्टिव पढ़ना है। सेलेक्टिव मतलब कुछ कुछ चैप्टर, जैसे अभी मैंने बताया करेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको क्लाइमेट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेजिटेशन, सॉइल, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पूछता है। ठीक है, फिर IND फिजिकल एनवायरनमेंट हो तो उसमें वही ड्रेनेज बेसिक चैप्टर्स हैं। दिस वुड बी प्रिपेयर्ड। मान के चलिए ये बुक आपकी 15 to 35 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। नॉट ओनली दिस बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर ज्योग्राफी विल बी टेकिंग 15 to 35 डेज। ठीक है, स्कीमा आई वुड बी गिविंग यू इन द टाइम टेबल एज वेल। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। अब हमें दिया हुआ है साइंस। साइंस में हम क्या देखेंगे, साइंस में एज आई टोल्ड यू 10th की साइंस आपको कवर करनी है। एग्जाम्पलर विल बी द बेस्ट मॉक सोर्स। इसको मैं अच्छे से ऑनलाइन भी अपलोड कर दूंगी, प्लस क्लासेस होंगी फॉर क्वेश्चनेयर प्लस बेसिक क्विक रिवीजन। राइट, आई सपोज आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और ये जो लैब मैनुअल है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसका भी सेलेक्टिव पार्ट करेंगे एज mock. You don't have to run here and there, you only have to focus on NCERTs for the same. Now coming to the next part, अब ये तो हो गया mock। अब हमें क्या पढ़ना है। अच्छा ठीक है मैम, मुझे टफ लग रहा है, हाउ शुड आई प्रोसीड। आप कंटेम्प्रेरी इंडिया भी अगर पढ़ोगे ना तो एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ मिनी वर्जन ऑफ योर क्लास 11th ज्योग्राफी। कंटेम्प्रेरी इंडिया भी बेसिक्स के लिए ठीक है, अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे हो तो उसके लिए यू कैन फॉलो कंटेम्प्रेरी इंडिया। और ये आपकी 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, 3 से 4 डेज़ में आप इसको ख़त्म कर दो। रीज़न बीइंग कि 9th-10th का बच्चा इसको साल भर पढ़ता है, आपको नहीं पढ़ना है भाई। आप
आपको इसको ख़त्म करना है। लेट इट बी कैसे भी आप करो, अगर आप चाहो तो आई वुड बी टेकिंग द क्लासेस और मैं इसका रिविजन करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसको नहीं पढ़ना है आपको, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगर चाहो तो देख सकते हो बट नॉट नीडेड, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ आर साइंस ऑफ क्लास 9th। एज आई टोल्ड यू फॉर एनडीए स्टूडेंट्स साइंस ऑफ क्लास 9th विल बी गिविंग द पॉइंट दैट आपने क्या करना है, साइंस के कुछ चैप्टर्स करने हैं इसमें, जैसे सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। इमल्शन वाले चैप्टर्स पूछेगा। केमिस्ट्री में और यू कैन से इस यहाँ पे मैटर चैप्टर से पूछता है, सब्लिमेशन हो गया या ड्राई आइस क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन मेजर रहते हैं। अब तो लेवल बढ़ रहा है बट वी वुड बी प्रोसीडिंग फॉर बेसिक्स एट ऑल, मतलब मिस आउट नहीं करना है। लेबोरेटरी से वी वुड बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फॉर द सेम, एग्जाम्पलर क्वेश्चन सोर्स है हमारा, ठीक है, हमें ये ख़त्म करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट वेयर वी हैव सोशल स्टडीज़ एंड दिस इज़ ऑफ क्लास 9th। इसमें से आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है, पढ़ सकते थे बट अभी ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू रीड थ्रू कंटेम्प्रेरी इंडिया विच इज़ योर जोग्राफी बुक एंड दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्लाइमेट है और इसमें भी मिनी वर्जन है, तो आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो उसको, ताकि आपका एक थॉरो रिविजन दोनों बुक्स के हिसाब से हो जाए। देन कमिंग टू योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ उन बच्चों के लिए जो CDS का प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं उनका ग्राफ बढ़ा है। तो इकोनॉमिक क्वेश्चंस का अगर ग्राफ बढ़ गया है दैट मीन्स यू हैव टू डू, और इसमें भी कौन से टॉपिक्स करने हैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कंज्यूम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ फिल्म, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम, किस तरह से मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस को। जैसे ये वाला सेक्शन मेजर आता है इसमें, दैट इज़ कि कैसे मनी एंड बैंकिंग होता है। मनी एंड बैंकिंग मीन्स व्हाट इज़ GDP, व्हाट इज़ GSTP, मनी एंड बैंकिंग कैसे होता है, इनकम कैसे इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे करते हैं, गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी कैसे काम करती है, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। एंड ग्लॉसरी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन, क्योंकि उसमें शॉर्ट में चीज़ें दी होती हैं और वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो दिस इज़ ऑल वी हैव टू डू। और इकोनॉमी हमारी पूरी की पूरी जनवरी में जाएगी, क्योंकि जनवरी इज़ द मंथ जहाँ पे हमारा पीक टाइम पे बेसिक करंट प्लस इंग्लिश के मॉक्स चलेंगे, और उसके साथ हम कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो हमें टाइम कम देना पड़े और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन जनवरी फॉर दिस। अब हम आगे आते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमें इंग्लिश के लिए क्या करना है। देखिए मैं तो पढ़ाऊँगी नो डाउट, बट देयर आर फ्यू बुक्स विच यू कैन देयर आर फ्यू बुक्स विच यू कैन गो थ्रू, जो आपको हेल्प करेगी। अगर आप लेना चाहो या इसकी PDF आपको कहीं मिल जाए तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की जो बुक है, इसमें आपको ये देखना है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, राइट, तो इसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक में यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं। दैट आई वुड बी इन्फॉर्मिंग कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इससे पढ़ने। जैसे इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत अच्छा दिया हुआ है, ओके। सिनोनिम एंटोनिम्स के अलावा इसमें कुछ चीज़ें और अच्छी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के अलावा बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट आती है बुक जनरल इंग्लिश ऑफ लूसेंट। ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैं पर्सनली बहुत इसको वो करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे इसको पढ़ते हैं उनकी ग्रामर बेस ठीक हो जाता है। बेसिक से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है जिसको बिल्कुल भी ग्रामर की नॉलेज नहीं है, लेट इट बी फॉर NDA और CDS, तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं आपके रेन एंड मार्टिन पे। अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेगा, वो भी हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग आपको सब पढ़ना है, आई एम जस्ट सेइंग कि आप कौन कौन सी रिफ़र कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो नाइस बुक फॉर बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स कवर करने हैं तो आप यहाँ से कवर कर लोगे। आप कहोगे मैम आप क्या कराओगे, मैं भी कराऊंगी, बट मेरा कम्युलेटिव हर जगह से रहेगा। तो अगर आपको कोई एक बुक को स्टिक रहना है, फॉर दैट रीज़न आई एम सेइंग। एंड दिस नो डाउट दिस इज़ बेस्ट ग्रामर के लिए हो या प्रैक्टिस के लिए हो या फिर आपके सिनोनिम एंटोनिम के लिए हो। आई बिलीव दिस बुक इज़ अ वेरी गुड सोर्स, राइट। तो ये वाले से मैं बेसिकली कवर करूँगी मेजर ग्रामर के क्वेश्चंस और बाकी चीज़ें भी। सो आई एम गिविंग आउट द सोर्स इन द ओपन, यू कैन गो थ्रू फॉर योर बेसिक चीज़ें, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर योर गिविंग टाइम। अब एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कंसिस्टेंट रहना है
stick to one source for one subject. Getting the point? ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है. पॉलिटी है, पॉलिटी की बुक आपको पता है, मैंने शायद मिस कर दिया. ठीक है, आपकी एम लक्ष्मीकांत रहेगी, और एम लक्ष्मीकांत में भी देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं दैट वी वुड बी फॉलोइंग. उसमें कौन कौन से हैं देख लीजिए. पहला आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई. दूसरा आपका इमरजेंसी हो गया. तीसरा आपका दैट इज़ पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़. बेस्ट मतलब जिसको मैं एकदम 100 आउट ऑफ 100 दूंगी, जो आना ही आना है, इसमें डाउट ही नहीं, फंडामेंटल राइट और DPSP. दीज आर समथिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉलिटी एज आई टोल्ड यू, पॉलिटी आपकी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी. दैट इज़ अभी 17 से शुरू होगी एंड इट वुड बी कम्प्लीटेड ऑन 30th October at any cost. This is for sure. Okay, so thank you for your session. ठीक है, एंड आपने ऑडियंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात मुझे ऑडियंस को बतानी है वो ये है कि फॉर इंग्लिश यू कैन, पुरानी एक नीतू मैम की प्रेजेंट बुक भी है, एंड ट्रिक टू पैरामाउंट इज़ द ओल्ड वन एंड इट इज़ गोल्ड. माइंड माई वर्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड. तो ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो. अब आते हैं अपनी कंक्लूजन स्टेटमेंट में, दैट व्हाट हैज़ बीन द वेटेज. नाउ सी वेरी केयरफुली एंड दैट वुड बी माई क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग यू. नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स 10 आते हैं. इजी क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन इजी रहेंगे. स्पॉटिंग एरर आपके 10 रहेंगे, और वो इजी के क्राइटेरिया में ही मैं डालूंगी जो ट्रेंड रहा है लास्ट 5 years में. ठीक है, ब्रेन बस्टर्स जैसा कुछ नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट है. नेक्स्ट आपका एंटोनिम्स नहीं पूछे गए हैं, और इस वाले पेपर में 2025 का ट्रेंड मैं बता रही हूँ. सिनोनिम्स पूछे गए हैं. देन आपका सिनोनिम्स नॉर्मल लेवल है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. देन आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस है. दिस इज़ समथिंग वेरी इजी. दिस कुड बी द पार्ट विच यू कैन प्रिपेयर एनी हाउ विद अ वेरी ईजी वे. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है. S1 S6 इज़ कम्प्लीटली कंसेप्चुअल. तो इसमें आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको मास्टर बनाएगी. ठीक है, विच आई वुड बी गिविंग मैनी क्वेश्चंस फॉर. PQRS है, बहुत जनरल है, हो जाता है, ईजिली कर लोगे. स्कोरिंग भी होता है. वर्ड क्लॉज, दिस इज़ समथिंग न्यू, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है. वर्ड मैचिंग, अगेन इट इज़ अ न्यू टॉपिक. तो जो न्यू टॉपिक है उसमें स्टार बना लीजिएगा ताकि आपको पता रहे मुझे क्या क्या चीज़ें नई रिफ़र करनी है. राइट, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट दे आर कहीं करेक्ट वर्ड, यानी करेक्शन ढूंढना है आपको कि इसमें से कौन सा सही स्पेल्ड है या किस तरह से करेक्शन है. पहले आता था, अब बहुत कम हो गया है. देन करेक्ट वर्ड यूसेज कैसे करना है, दैट ऑल्सो 5 क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के रहते हैं. करेक्ट वर्ड S1 S2 5 क्वेश्चन रहेंगे. क्लोज टेस्ट 10 मार्क्स का होगा या 10 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, उसके बेसिस पे करते हैं. और क्लोज टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग. अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बच्चा है इंग्लिश में तो उसके तो फुल आएंगे. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ सेम जर्नी, दैट इज़ 10 out of 10. इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए. ठीक है, सेम उसी तरह से हिस्ट्री की बात करते हैं. हिस्ट्री में आप देखेंगे अगर क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको इस समय पे आपको एंशिएंट और मिडाइवल बढ़ा दिए. तो 23 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आ रहे हैं. 5 क्वेश्चन ईजी रहते हैं, 14 मॉडरेट रहेगा, 4 डिफिकल्ट रहेंगे. और मैं मान के चलूँ तो अगर इसका ढंग से, यानी हिस्ट्री अगर ढंग से, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ February. ठीक है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, 20 days कंसिस्टेंट देने हैं सब छोड़ के, मतलब 20 days सिर्फ हिस्ट्री को अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिस एंड ऑल. आपकी हिस्ट्री आई कैन गारंटी यू एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. फिर आते हैं ज्योग्राफी में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NDA के बच्चों के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए ज्योग्राफी क्वेश्चंस बहुत आगे रहते हैं. 13 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, उसका वेटेज ज़्यादा होता है. इंडियन ज्योग्राफी से सिर्फ 6 क्वेश्चन आते हैं. मैप से एक आध आ गया, दिस इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ लक. थोड़ा सा आप मैप ट्रेसिंग करोगे तो आ जाएगा, इसके लिए बहुत अलग से आपको टाइम अलॉट नहीं करना है. पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अगेन यू हैव 13 क्वेश्चन. तो कभी ज्योग्राफी ऊपर हो जाता है, कभी पॉलिटी ऊपर हो जाता है, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी पॉलिटी बहुत क्लोज रखे. दैट मीन्स पॉलिटी अभी खत्म करेंगे, ज्योग्राफी नवंबर में. देन इकोनॉमिक्स के 13 क्वेश्चन, इसका ग्राफ बड़ा है और लेवल भी बड़ा है क्वेश्चन का, नॉट अ प्रॉब्लम. हम प्रीवियस ईयर्स और सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स लगाएंगे, हो जाएगा. अगर कोई NDA का बच्चा है तो वो बेसिक ज्योग्राफी
सॉरी इकोनॉमी लूसेंट से कवर कर सकता है, दिस इज़ भी मोर देन इनफ। लेकिन अगर CDS का बच्चा है, इट है दैट चाइल्ड हैज़ टू डीपन, ठीक है। फिर फिजिक्स पे आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 आप अटेम्प्ट कर लोगे, 2 वुड बी द मॉडरेट लेवल, 1 वुड बी द डिफिकल्ट, बट 7 इज़ ओके, इट इज़ अ गुड मार्क्स अगर आप कवर करो। केमिस्ट्री अगेन 10, 9th and 10th क्लास केमिस्ट्री इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। वो आपकी साइंस में हो ही जा रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बेकिंग सोडा का क्या काम है, इसका क्या काम है, इस तरह से। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजी, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो यू डोंट हैव टू टेक इट लाइटली। 10 अगर आप इंटू करो तो आपका अच्छा खासा 20 तो नहीं बोलेंगे, 0.88 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। फिर भी आप मान के चलो कि राउंड अबाउट आपके 15 मार्क्स के अराउंड आपको दे रहा है, यू कैन नॉट स्किप इट, ओनली द पॉइंट इज़ यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव होना है बस इसके लिए, ठीक है। देन आपके करंट अफेयर्स 18 हैं, दैट्स वाई आई टोल्ड कि हम इसको छोड़ नहीं सकते और हम इसको लास्ट के लिए भी नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको कंसिस्टेंटली करेंगे 2 मंथ्स का पेयर अप करके, लाइक सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर में नवंबर में जाएंगे तो अक्टूबर नवंबर, ताकि हर एक मंथ का रिविजन होता रहे। स्टार्टिंग जीके इज ऑफ 3 मार्क्स, फॉर दिस आई एम टेलिंग यू बेसिक लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना कवर हो जाएगा, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं स्टैटिक क्वेश्चंस के लिए, एंड दीज आर ऑलवेज द की टू स्कोर बेटर मार्क्स। सो फॉर दिस कीप ऑन कनेक्टिंग विद मी, दिस इज़ माई ऑफिशियल Gmail ID, यू कैन जस्ट पिन इट ओवर हेयर। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ मेंशन करना है अगर आप किसी सोर्स से नहीं जुड़ पा रहे हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ से आप मैसेज DM कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल इज़ दिस, इन केस यू फील प्रॉब्लम इन लिंकिंग थ्रू इट, व्हाट यू कैन डू इज़ आप चुपचाप आइए, मुझे DM करिए, आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू लिंक एंड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। सो आई एम रियली थैंकफुल दैट यू डिनोटेड योर टाइम। दिस इज़ आर वीकली शेड्यूल पैटर्न, ये वीकली शेड्यूल जो है ये तैयार होकर ग्रुप में आ चुका है, तो चूँकि ये ग्रुप में आ चुका है तो आई वुड बी अलॉटिंग यू, आप इसको देखिए, ऑब्ज़र्व करिए और उसी के अकॉर्डिंग टाइमलाइन अपनी बना लीजिए, ठीक है। आई वुड बी प्लेसिंग द वीकली शेड्यूल। अक्टूबर इज़ कम्प्लीटली डिनोटेड फॉर पॉलिटी, इंग्लिश, मिनी टॉपिक्स होंगे जैसे टेंस प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एंड करंट अफेयर इज लास्ट ऑफ मंथ। दिस इज ऑल फॉर दिस वन, नथिंग एल्स, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।